पाक बिजनेस टीवी से मैं आपकी होस्ट निम्रा खान। हम इस वक्त मौजूद हैं उर्दू अकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन में, जो कि महारत रखते हैं तालीमी इदारों में। ये खूबसूरत किताब और इस तरह की बहुत खूबसूरत किताबें किन किन मराहिल से गुजर कर हम तक पहुँचती हैं, आइए आपको यहाँ का विज़िट कराते हैं और बताते हैं। डिजाइनिंग का होता है, हम इस वक्त डिजाइनिंग रूम में हैं। आपका नाम? मोहम्मद अबरार अहमद। ये बताइए कि किस तरह से फर्स्ट मरहला जो है आप उसको यकीनन संभालते हैं, कैसे क्या प्रोसेस है? किताब जो हमें मिलती है एक इस तरह की कापी से मिलती है, उसका हैंड राइटिंग में होता है, सारा कुछ उसको हम डिज़ाइन करते समझते हैं, मिसाल के तौर पर ये लेते हैं। फिर हम लेआउट लगाते हैं, लेआउट लगाने के बाद ये इसकी ग्रेड बनती है, प्रोसेस के बाद ग्रेड बनती है, फिर ये प्रिंटर जो है जाकर मशीन पर डलते हैं, फिर वो प्रिंटिंग वहाँ शुरू होती है। यहाँ पे डिज़ाइनिंग और प्रोसेस दोनों होते हैं। प्रोसेस कंप्लीट हुआ इस शक्ल में, इसके बाद ये मशीन पे चली जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रिंटिंग एरिया में। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रेस मैनेजर मिस्टर साकिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि इस एरिया में ये जो सेकंड स्टेप है, देखा जाए एक तरह से प्रिंटिंग का, जी। किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी बात है इन सारी चीज़ों को मैनेज करना स्टेप बाय स्टेप। असल में हमारी जब डिज़ाइनिंग से CTB की प्लेटें बन के आती हैं तो मशीन पे प्लेट जब हम लगाते हैं तो उससे हम 4 कलर की प्रिंटिंग शुरू करते हैं। तो CMYK का प्रोसेस होता है जो 4 कलर की प्रिंटिंग हम इकट्ठी करते हैं। चलिए नाज़रीन, तो हम आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। हमारे पास मशीन पे आती है तो हम लगा के उसकी प्रिंटिंग शुरू कर देते हैं। तो 4 कलर का हमारा प्रोसेस है, ये प्रिंटिंग हो रही है हमारी। ये हम 4 कलर के प्रोसेस में ये CMYK यानी कि सियान मजेंटा ब्लैक, ये हम प्रिंटिंग कर रहे हैं। और इस जो हमारा साइज़ आता है, इसी तरह प्रॉपर आगे हमारी दूसरी मशीन है, ये भी हमारी 4 कलर है। ये मशीन जो है ये भी हमारी 4 कलर है, इसमें भी 4 कलर हमारे इकट्ठे यानी कि CMYK पूरी पिक्चर डिटेल से आती है। अब इसके अलावा एक हमारी 2 कलर मशीन है जिसमें हम 2 कलर चलाते हैं। ये हमारी 2 कलर मशीन है। इस 2 कलर पे यहाँ 2 कलर चलाते हैं। मसलन कि हमारे अगर 4 कलर भी चला सकते हैं, 2-2 करके हम CMYK कर देंगे। ये हमारी सिंगल कलर मशीन है। इसमें टाइटल को एक कलर सियान, ब्लैक, मजेंटा, येलो, ये हम चला के 4 कलर पूरे करके टाइटल पूरा कर देते हैं। एक टाइटल कंप्लीट होने का मकसद ये होता है कि फिर हमारी किताब के टाइटल और अंदर के फार्म पूरे होने के बाद ऊपर बाइंडिंग सेक्शन में ले जाते हैं, जहाँ इसकी फिनिशिंग होती है। फिर ये हमारा ट्रिमिंग सेक्शन है, जहाँ रॉ मटेरियल हमारा जो आता है उसको यहाँ फिनिशिंग करते हैं हम। मतलब मुख्तलिफ साइज़ हमें चाहिए होते हैं, उन साइज़ों में हम काटते हैं और उसके हिसाब से उसकी ट्रिमिंग वगैरह करके फिर मशीनों पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर इन केस खुदा न खास्ता हमारी कोई मशीन ख़राब होती है तो हमारे पास बैकअप में यानी कि दूसरी मशीनें पड़ी हुई हैं, हम उसमें काम नहीं रुकने देते, अपने काम को स्मूथ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रेस का हमारे साकिब शोर साहब मैनेजर साहब ने विज़िट करा दिया। बाइंडिंग डिपार्टमेंट में इमरान एजाज, उसका विज़िट आपको कराता हूँ। ये हमारा बाइंडिंग डिपार्टमेंट। प्रिंटिंग के बाद हमारी शीट प्रिंट होकर यहाँ बाइंडिंग में आती है। बाइंडिंग में हम सबसे पहले फोल्डिंग करते हैं इसको। जब फोल्डिंग करते हैं तो इसकी 16 पेज की जो शीट है फोल्ड होकर इस शक्ल में आती है। ये 16 पेज फोल्ड हो जाते हैं। ये पेज फोल्ड हो गया, फोल्डिंग की शीट इस शक्ल में आती है। ये 16 पेज फोल्ड हो जाते हैं एक साथ। ये हमारी मशीन है फोल्डिंग के बाद हम इसको बंडलों में बना लेते हैं। बंडल बना के यहाँ रख लेते हैं। फिर बंडल बनाने के बाद आगे हम वेंडर को दे देते हैं गैदरिंग करने के लिए। बाइंडिंग के बाद फिर हमारी कितने फॉर्म की किताब है उसकी गैदरिंग यहाँ पे हमारे मैनुअल की जाती है। फिर गैदरिंग के बाद हमारा तीसरा स्टेप आता है हॉट ग्लू बाइंडिंग। हॉट ग्लू बाइंडिंग में हमारी 3 किले मशीन है। इसमें एक वक्त में 3 किताबें बाइंड होती हैं। ये हॉट ग्लू बाइंडिंग कराती है। ये हमारा लेमिनेशन डिपार्टमेंट है।
टाइटल प्रिंट का लेमिनेशन होती है। इसमें 2 तरह की लेमिनेशन होती है, एक ग्लॉसी और एक मैट। ग्लॉसी लेमिनेशन हो रही है इस वक्त। इस स्टेप हमारा कटिंग होता है। कटिंग के बाद फिर हमारा फाइनल बंडल बनता है। ये कटिंग डिपार्टमेंट है हमारा आखिरी स्टेप पैकिंग डिपार्टमेंट का होता है। यहाँ पर हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है बंडल की, जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है बुक की, उसकी पैकिंग यहाँ पर होती है। इसके बाद लास्ट हमारा प्रोसेस जो है वो डिस्पैच है। हम लोग इस वक्त बाइंडिंग डिपार्टमेंट में हैं और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर तलाल। ये हमें बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कॉपीज़ जो हैं मेजरमेंट होती है बुक्स की, किस तरह प्रोसेस होता है। जैसे आप नीचे प्रिंटिंग डिपार्टमेंट से होके आए हैं तो इसका पहला प्रोसेस तो ये होता है, सबसे पहले अगर कोई बुक होती है तो वो इस मशीन के ऊपर जाती है जो कि फ़ोल्डिंग मशीन है। एक शीट के अंदर से 16 पेजेस निकलते हैं तो वो फ़ोल्ड हो जाते हैं। फ़ोल्ड हो के ये आपको इस फॉर्म के अंदर मिल जाते हैं, जिसके बाद इसकी मिसल उठाते हैं ये लोग। अगर किताब होती है तो फिर वो फॉर्म बाय फॉर्म उसको लाइन अप कर देते हैं। उसके बाद गम बाइंडिंग के ऊपर वो जाती है, जिसके ऊपर वो गम लग जाती है। और अगर कोई स्कूल होता है वो पिन की डिमांड करता है तो उसके ऊपर पिन वगैरह हम लोग लगा देते हैं तो वो फाइनल हो जाता है। और कॉपी होती है तो कॉपी के लिए एक रूलिंग मशीन होती है जो कि निडल्स धागों से रूलिंग करती है। उसके बाद उसकी कटिंग होती है। कटिंग के बाद वो गम बाइंडिंग के ऊपर जाता है। सिमिलरली टाइटल होता है, टाइटल के ऊपर लेमिनेशन होती है जिससे वो उसकी पन्नी वगैरह ख़राब नहीं होती है। उसके बाद उसकी क्रीजिंग होती है ताकि वो पेपर को होल्ड कर सके, और फिर वो गम बाइंडिंग के ऊपर आ जाता है। तो फाइनल मेजरमेंट जो होती है कटिंग मशीन के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कॉपी है स्टैंडर्ड कॉपी, उसका साइज़ 7 इंचेस बाय 9.25 होता है। सही, लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। जितना आसानी से इन्होंने कह दिया, ये बहुत प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में वर्क हो रहा है यहाँ पर। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस फरियाल सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए उर्दू एकेडमी में आपका क्या रोल है? उर्दू एकेडमी में मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट काम कर रही हूँ एंड इट्स बिन अ ईयर। वैसे आई हैव स्टडीड चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और फाइनेंस और बिजनेस डेवलपमेंट में मैंने फॉर गुड 8 years काम किया था। बट नाउ आई एम वर्किंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एट उर्दू एकेडमी सिंध, जिसमें कंटेंट डेवलपमेंट, लर्निंग मटेरियल्स बनाना और ओवरऑल जो हमें मिलता है कंटेंट उसको रिव्यू करना मेरा रोल है। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का वर्क है ये, नो डाउट। जी। एग्जैक्टली। अब आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर है, कि जो बच्चे आजकल जो है वो ज़्यादा बुक रीडिंग तो कर ही नहीं रहा, आई थिंक सो। जी, वैसे ऐसा नहीं है। वर्ल्ड की स्टेटिस्टिक्स जो है ना वो ये बता रही हैं कि 32% जो रीडर्स हैं वो शिफ्ट हुए हैं अभी ई बुक्स पे, और 77% अभी भी बुक्स रीड करना पसंद करते हैं। वो भी मैं ख़ुद भी बहुत एविड बुक रीडर हूँ और मुझे बहुत शौक़ है नॉवेल्स पढ़ने का और बुक्स पढ़ने का, हमेशा बचपन से मुझे था। तो ये जो एक फ़ील होती है कि आप किताब को पढ़ते हैं, उसको इस तरह से पढ़ के और पेजेस को हाथ लगाते हैं, ऑब्वियसली ई रीडिंग में नहीं आती। तो बुक, आई एम श्योर कि पब्लिशिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर कभी भी ख़राब नहीं होगा। लोग उस तरफ अगर उस पर इम्पोर्टेंस देंगे, अगर बच्चों को उस तरफ लेके आएंगे तो वो इम्पोर्टेंस हमेशा रहेगी, क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। इसमें कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप होती है, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होती है, डिसिप्लिन डेवलप होता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं करता, बल्कि उसको मज़ीद ख़राब कर रहा है बच्चों के लिए ना। ख़राब कर रहा है। तो बुक्स की इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, और आई एम श्योर कि दूसरे पब्लिशर्स भी हमारी इंडस्ट्री में इस चीज़ को बहुत वैल्यूबल समझते हैं, उस पर काम कर रहे हैं, ऐसे ही हम भी काम कर रहे हैं। यकीनन। ये बताइए उर्दू एकेडमी सिंध का क्या फ्यूचर है और पाकिस्तान को इम्पेक्ट करने में इसका क्या रोल है? हमारा जो बेसिकली मोटो है वो है लिबरेशन थ्रू लिटरेचर। जो हमारे फाउंडर थे मिस्टर अलाउद्दीन खालिद, वो भी लिटरेचर के लवर थे। उन्होंने उस ज़माने में जब ये 1940s में ये कंपनी फाउंड हुई थी, उन्होंने बहुत ही उम्दा लिटरेचर पीसेस प्रोड्यूस किए थे। और ड्यूरिंग ऑल दीज ईयर्स, जो 40 years की ये पूरी जर्नी हुई है, इसमें मज़ीद किताबें प्रोड्यूस हुई हैं। बट हमारा एम ये है कि हम उसको और मज़ीद बेहतर बनाएं, यूनिक बनाएं, क्रिएटिव बनाएं। अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं आर्ट्स की तरफ, उर्दू की तरफ, साइंस की तरफ, और हम ऐसी बुक्स बनाना चाह रहे हैं जो कि बच्चे पढ़ के खुश हों। मतलब और अवेयरनेस ला रहे हैं आप लोग। जी, अवेयरनेस तो है, लेकिन जैसे टेक्स्ट बुक्स भी हैं हमारी, हम उसको एज इंटरेस्टिंग, एज कलरफुल जितना हम कर सकते हैं, वी ट्राई टू मेक इट। हमारे डिज़ाइनर्स अट्रैक्ट करें ताकि बच्चों को और भी ज़्यादा। इस वक्त ये इतना बड़ा इशू है बच्चों का बुक्स की तरफ से हटना। बिल्कुल, कि पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बुक्स की तरफ बच्चे आएँ, बुक्स पढ़ें। उसके लिए इट्स एज पब्लिशर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम बुक्स को बहुत इंटरेस्टिंग बनाएं, बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाएं।
तो ये बेसिकली हमारा एम है। एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पब्लिशर्स बुक रीडिंग पे फोकस करें, बुक रीडिंग को प्रमोट करें और ये शेप करें बच्चों की थिंकिंग, क्योंकि बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके फ्यूचर के लिए। नो डाउट जी, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं उर्दू अकेडमी के CEO मिस्टर साद बिन अजीज़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, कुतुब के इस कारवां को इतनी खूबसूरती से आप लेकर चल रहे हैं, एज अ CEO क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी? एज अ CEO ऑफ उर्दू अकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग कंपनीज़, मेरा यहाँ पे मेन किरदार ये है कि तमाम ऑपरेशंस हमारे फ्रॉम प्री प्रेस यानी कि डिज़ाइनिंग के मरहले से लेके कुतुब की प्रोडक्शन, किताब बुक पब्लिशिंग की बात हो रही है, डिज़ाइनिंग के मरहले से लेके प्रोडक्शन के मरहले तक, उसकी डिलीवरीज तक, पैसों की वसूली तक, सारे मामलात मेरे अंडर ही आते हैं। आई एम द वन रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथली चलें। ओके, यही सारी जिम्मेदारी है और बहुत अहम है यही जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ये बताइए, इसके अलावा और आप कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो लिंकअप हैं, किन किन को लेके चल रहे हैं मज़ीद? मैं एक बड़ा सोशल आदमी हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों से मिलना, लोगों से मुलाकातें करना। इसी वजह से रोटरी क्लब ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट का करंटली आई एम दी प्रेसिडेंट इलेक्ट, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर हलफ बर्दारी भी होगी। इसमें तारिक शाह और बहुत सारे स्कूल फ्रेंड्स हमारे इसमें मौजूद भी हैं। इसके साथ साथ ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के भी हम एजुकेशनल पार्टनर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का भी हम एजुकेशनल पार्टनर हैं। इसके साथ साथ फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के भी हम एजुकेशनल पार्टनर हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम पैक, इनके भी हम एजुकेशनल पार्टनर हैं। तो सोशलाइजिंग का बड़ा शौक़ है, और जो हमारी एजुकेशनल ट्रेड है, पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, स्पेशली पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन का भी मैं मेंबर हूँ और एक्टिव मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल इस तरीके से पाबगई जो हमारी प्रिंटर्स एसोसिएशन है उसका भी मैं एक्टिव मेंबर हूँ। तो कोशिश होती है कि प्रिंटिंग, पब्लिशिंग, स्कूल इंडस्ट्री, ये तीनों हमारी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं। इसके अंदर दोस्तों के साथ अच्छे रवाबित रहें, और जो मेन गैदरिंग्स होती हैं उसका हम हिस्सा रहें, जो मेन इवेंट्स होते हैं उसका हम हिस्सा रहें, और अपना किरदार अदा करते रहें। इतनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़े हुए हैं, इनको किस तरह से मेंटेन करते हैं आप, किस तरह लेके चल रहे हैं? ये एक सवाल है मेरा। अभी तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं एक PhD स्कॉलर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें देखें, होता ये है मिस निम्रा कि इन सब चीज़ों को आपने ना टाइम डेजिग्नेट करना होता है, प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस होती है। सब चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती, बट कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम साइट के ऊपर चीज़ों को लेके चला जाए। हमने पूरी उर्दू अकेडमी का सर्वे किया, कहना चाहिए पूरा देखा, तो हम बहुत ही प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में, सिस्टमेटिक वे में बहुत काम चल रहा है जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। थैंक यू। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन रखना, या आप किस तरह से अपनी सर्विसेज को करते हैं, सारी चीज़ें एक सिस्टम के तहत किस तरह चल रही हैं? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसमें ब्रीफ कर दूं कि हमारी यानी कि उर्दू अकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग कंपनीज़ के अंदर 3 मेन कैटेगरीज़ हैं प्रोडक्ट्स की, जिनको मैं मैनेज करता हूँ एज CEO। नंबर 1 ये होता है कि हम स्कूल्स के लिए स्कूल बुक्स बनाते हैं। हमारी कोशिश होती है, जैसे मिस फरियाल सिद्दीकी ने आपको बता दिया होगा, कि बहुत अच्छा कंटेंट हो, इसमें इंटरनेशनल नेशनल दोनों टचेस हम दे सकें अपने बच्चों को, और नेशनल करिकुलम भी हम भरपूर तरीके से कवर कर सकें, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इंडिविजुअल फील्ड्स के अंदर, मिसाल के तौर पे साइंस के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ज्योग्राफी के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर डेली बेसिस के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो नेशनल करिकुलम के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के जो मवाद है वो भी इंटरनेशनल और नेशनल कोलैबोरेशन के साथ अपने बच्चों तक पहुंचाया जाए। तो इसको मैं सुपरवाइज़ करता हूँ। इसके साथ साथ हम स्कूल्स को एक ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जो मार्केट स्कूल्स को बहुत परेशान करती है। एंड आई विल बी वेरी फ्रैंक, ये हमारी मेन स्ट्रीम ऑफ कमिटमेंट नहीं थी, हम इसके अंदर बहुत बाद में आए, और स्पेशल स्कूल्स की रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये फील्ड अपने लिए खोली,
और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हुई है लास्ट 5-6 ईयर्स के अंदर। तकरीबन 50% ऑफ द कराची सिंध मार्केट वो इस वक्त उर्दू अकेडमी के पास आ चुकी है। जो प्रोडक्ट मैं आपसे अब बताने जा रहा हूँ, हालांकि ये लो प्रॉफिट प्रोडक्ट है, लेकिन बहरहाल बहुत डिमांड थी स्कूल वालों की कि प्लीज़ इसको लॉन्च करें और हमें सपोर्ट करें। ये है स्कूल्स की कॉपीज़ और नोटबुक्स के हवाले से। हम कस्टमाइज़ प्रोडक्ट बना के कॉपीज़ को, जिस पे बच्चे लिखते हैं, नोटबुक्स को, रजिस्टर्स को, डायरीज़ को, क्राफ्ट बुक्स को, इस तरह आर्ट पैड्स होते हैं, उसको हम स्कूल्स को प्रोवाइड करते हैं उनके नाम के साथ। तो ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसमें बहुत अच्छा हमें फीडबैक मिला मार्केट से। थर्ड, हमारे जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें हम ट्रेनिंग्स के ऊपर आते हैं। हमारी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक्सक्लूसिव राइट्स और MOU साइन हो चुका है रेस्क्यू 1122 सिंध की तरफ से, जिसमें उर्दू अकेडमी सिंध सोल फैसिलिटेटर है फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स, जिसमें ट्रेनिंग्स की जाएंगी और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तहत ये काम होगा, जिसमें बड़े छोटे सारे स्कूल्स के अंदर हमारी टीम्स जाएंगी अलॉन्ग विद रेस्क्यू 1122 के क्वालिफाइड ट्रेनर्स, और हम बच्चों को फ़र्स्ट एड, एमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग CPR, फ्लड रेस्क्यू, डिफरेंट एमरजेंसी रिस्पॉन्सेस के ऊपर भरपूर ट्रेनिंग्स देंगे, इंक्लूडिंग द फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स। बिल्कुल इसके साथ साथ न्यूट्रिशन अवेयरनेस की हमारी कैंपेन शुरू होने वाली हैं, हाउ टू ईट हेल्दी, क्योंकि जो आप खाएंगे वो आप होंगे। तो एक बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बच्चे कैंटीन से चिप्स, पापड़, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो इसके बदले में क्या चीज़ खानी चाहिए, कितनी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, कितना प्रोपोर्शन गोश्त का होना चाहिए, ये सब चीज़ें क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम्स डिफरेंट स्कूल्स के अंदर विज़िट करेंगी, जो हमारी फैसिलिटेशन के अंडर होगा इंशाल्लाह। यस, और बच्चों को, टीचर्स को, पेरेंट्स को समझाएंगे कि आपने इस तरीके से खाना खाना है, इस तरीके से अपनी प्लेट बनानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल इस तरीके से इन ट्रेनिंग्स को फिज़िकल पर्सपेक्टिव के साथ साथ हम कोशिश कर रहे हैं इसको रेगुलर बेसिस के ऊपर ऑनलाइन रखा जाए। ऑनलाइन ये इस तरह से होंगी कि हमारे फेसबुक पेज अब एक्टिव हैं, बल्कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम व्यूअर्स के साथ कि उर्दू अकेडमी सिंध ऑफिशियल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, चूँकि हर महीने में कम से कम भी 2 बार हमारी कोशिश होगी कि हम डिफरेंट फील्ड्स के प्रोफेशनल्स को 10-20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स के लिए इनवाइट करें, या वो अपनी वीडियो बना के हमें भेजें जिसमें किसी भी रेलिवेंट इशू के ऊपर रिलेटेड टू आइदर स्टूडेंट्स, फैकल्टी, पेरेंट्स, किसी भी तरह से इन 2-3 जो हमसे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके ऊपर बात की जाए। मिसाल के तौर पे क्लाइमेट अवेयरनेस बर्निंग टॉपिक है, बच्चों को नहीं पता CFCs क्या होती हैं, कार्बन फ्लोरो गैसेस जो होती हैं ये कितनी नुकसानदेह होती हैं हमारी ओजोन लेयर के लिए, तो कौन सी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें से वो इमिट होती हैं, उनको रोका जाए, ना ख़रीदा जाए। इस तरह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो इस तरह डिफरेंट फील्ड्स होंगी जिसमें हम कोशिश करेंगे कि बच्चों, करियर काउंसलिंग होगी इसके अंदर ख़ास तौर पे, चूँकि बहुत शदीद फुकदान है हमारे यहाँ। जब बच्चा 10 क्लास ग्रेजुएट करके आगे जाता है उसको पता ही नहीं होता कि मुझे आगे करना क्या है, मुझे किस फील्ड में जाना है। तो उर्दू अकेडमी सिंध ये कोशिश करेगी कि अपने प्लेटफॉर्म से रेगुलर बेसिस के ऊपर इस तरह की ऑनलाइन ट्रेनिंग्स को हम कंटिन्यू रख सकें इंशाल्लाह ताला, और पूरी सोसाइटी को इससे हेल्प हो सके। जरूर, बेस्ट विशेज़ हैं हमारी आपके साथ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं चेयरमैन उर्दू अकेडमी जनाब अजीज़ खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्दू अकेडमी की बुनियाद आपने कब रखी थी और किस तरह से ये तरक्की करती चली गई? शुक्रिया निम्रा। मेरे वालिद ने सन 1940 में दिल्ली में इसकी बुनियाद रखी थी और उन्होंने अपनी पब्लिशिंग का आगाज़ मौलाना अबू कलाम आज़ाद की किताब गुबार ख़ातिर से किया था। गुबार ख़ातिर इस वक्त भी उर्दू अदब के अंदर एक मुनफरिद मकाम रखती है। और दूसरी किताब उन्होंने बैरिस्टर आसिफ अली की छापी थी, जो हिंदुस्तान के बड़े मशहूर बैरिस्टर थे और मौलाना अबू कलाम आज़ाद के राइट हैंड थे। और इस तरह उनकी पब्लिशिंग का आगाज़ हुआ और उन्होंने बुक इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रखा। जब वो कराची शिफ्ट हुए तो उन्होंने जो अपनी वहाँ पे उनका शोरूम था वो था हाली पब्लिशिंग हाउस के नाम से, जिससे वो किताबें छाप रहे थे। वो उन्होंने यहाँ से एक हिंदू पब्लिशर थे,
उन्होंने माइग्रेट किया था, उनकी जगह ली और अपनी जगह उनको दी। और इस तरह वो कराची में आके सेटल हुए और उर्दू अकेडमी सिंध का क़याम 1947 में जुलाई के महीने में पाकिस्तान बनने से एक महीना पहले क़याम अमल में आया। उर्दू अदब के अंदर उर्दू अकेडमी सिंध का बड़ा कंट्रीब्यूशन है और जो काम शुरू हुआ मौलाना अबू कलाम आज़ाद की गुबार ख़ातिर से वो कोई 15-20 बरस पहले तक जारी रहा। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के अंदर लाइब्रेरीज़ का डाउनफॉल हुआ और गवर्नमेंट ने सैंक्शंस लगाई किताबों की परचेजिंग के ऊपर, वो कोई बजट नहीं होता था, तो वो किताबों का जो बिज़नेस था वो बहुत बुरी तरह मुतासर होने लगा। तो मेरा फोकस एजुकेशनल बुक्स रही। हम अभी भी उर्दू अदब पे काम करते हैं लेकिन बहुत कम। फोकस हमारा एजुकेशनल बुक्स है। मैंने अपने फादर को 1984 में ज्वाइन किया और 1984 से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं उर्दू अकेडमी सिंध से वाबस्ता हूँ। और आज से कोई 10 बरस पहले मेरे बेटे ने मुझे ज्वाइन किया, साद ने, और आज से 2-3 बरस पहले हारिस ने अपनी जब एजुकेशन मुकम्मल की। दोनों ने माशाल्लाह से हायर एजुकेशन हासिल की, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। फिर अभी कुछ अरसे पहले मेरी जो बहू हैं बड़ी फरियाल साद की वाइफ, वो ACCA क्वालिफाइड हैं, उनको भी बहुत शौक़ है, वो किताबों की बुक्स की प्रोडक्शन के अंदर अब उर्दू अकेडमी सिंध से वाबस्ता हो गई हैं। और वो और उनके हस्बैंड यानी मेरे बेटे साथ दोनों मिलके बुक्स बना रहे हैं। अच्छी अच्छी किताबें में उनकी टीम काम कर रही है और जो नंबर 2 बेटे हैं हारिस, वो उनकी सिलसिले में मदद कर रहे हैं। ये सारा उर्दू अकेडमी सिंध का एक सफ़र था जो 1940 से शुरू हुआ और ये 2023 है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आपके बड़ों ने एक सिलसिला शुरू किया और उसको आप और फिर माशाल्लाह से आपके अपने बच्चे जो हैं उसको प्रॉपर इतने अच्छे तरीके से मेंटेन करके लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमने देखा बहुत अच्छा सिस्टम ऑर्गेनाइज। निम्रा, ये हमारी खुशनसीबी है कि बच्चों ने अच्छी तालीम हासिल की और ऑप्ट किया पाकिस्तान को। ये नहीं किया कि वो पाकिस्तान से चले जाएं। एग्जैक्टली। जो बच्चे सब बच्चे बाहर से पढ़ के पाकिस्तान आए और अब उन्होंने अपने अपने बिजनेसेस को संभाल के उस पर काम करना शुरू किया है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये अच्छा काम करेंगे, अच्छी किताबें बनाएंगे और एजुकेशन की पाकिस्तान में खिदमत करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान को अच्छी तालीम याफ्ता लोगों की ज़रूरत है और जो इस मुल्क के अंदर तालीम के ऊपर भी काम करें। और उर्दू अकेडमी सिंध यकीनन हर जगह अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है और हमारी कोशिश है कि हम अच्छी अच्छी खूबसूरत किताबें लाएं ताकि हमारे बच्चे उसको, छोटे बच्चे भी अट्रैक्ट हों, बड़े बच्चों को भी उसमें सारी चीज़ें मिलें। और इस दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस काविश में हमें कामयाबी दे। इंशाअल्लाह ज़रूर। कुछ ज़रा आप अपने बारे में भी बताइए। निम्रा, अपने बारे में ये है कि मैं उर्दू अकेडमी सिंध जो मैं चला रहा हूँ माशाल्लाह से, अल्लाह ताला का शुक्र है। इसके अलावा मैं पाकिस्तान की जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं चेयरमैन हूँ पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन का, जो कि एक एसोसिएशन है पब्लिशर्स की और बुक सेलर्स की, जिसके अंडर अम्ब्रेला हम जो भी हमारे इश्यूज़ होते हैं उसको हम हुकूमती सतह पे सॉल्व करते हैं। और पाकिस्तान पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन उसके अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुक फेयर अरेंज करती है जिसका नाम है कराची इंटरनेशनल बुक फेयर। ये जो कराची इंटरनेशनल बुक फेयर है ये एक्सपो सेंटर में होता है मेरी अंडर चेयरमैनशिप में, और इसको तकरीबन 5 लाख लोग 5 दिन में विज़िट करते हैं, ऑलमोस्ट 80,000 से 1 लाख लोग और पर डे के हिसाब से। और ये हमारे जो गेट्स हैं वो हमें बताते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो गेट्स होते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं और कितने लोग जा रहे हैं। और तमाम जो VIPs होते हैं पाकिस्तान के और सिंध के ख़ास तौर पे, वो सब इसको विज़िट करते हैं। 90% एजुकेशन मिनिस्टर सिंध या चीफ मिनिस्टर सिंध इसका इफ्तिताह करते हैं और इसका मकसद ही होता है कि दुनिया भर से अच्छी अच्छी किताबों को मैं पाकिस्तान में वेलकम करूं और पूरे पाकिस्तान की अच्छी अच्छी किताबों को कराची में वेलकम करूं, ताकि हमारे बच्चों को अंडर वन रूफ एक्सपो सेंटर की जो खूबसूरत काम हो रहा है एजुकेशन के ऊपर, जो खूबसूरत काम हो रहा है किताबों के ऊपर, वैरायटी और क्वालिफिकेशन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने ये सादत दी है कि हम अपनी इंडस्ट्री की खिदमत कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी CEO मिस्टर हारिस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ये बताइए कि यहाँ पर आपका क्या रोल है, किस तरह से आप यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं? देखिए, एज ए बिज़नेस ओनर उसकी ख़ास खसूसियत यही होती है कि उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे जो है अपने काम को डिवाइड किया हुआ है इस चीज़ में। तो मैं पर्सनली जो है वो अपने आउटलेट के साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्शन में जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो होती है वो भी देखता हूँ, साथ साथ जो क्लीनलीनेस होती है, सफाई वगैरह, इसमें सब शामिल हो गया हर डिपार्टमेंट का। तो वो भी देख रहा होता हूँ, यूटिलिटीज़ को भी देख रहा होता हूँ, साथ साथ जो है वो स्टॉक्स पर भी नज़र होती है कि किस में कमी आ रही है, क्योंकि जिसमें हमारे पास एक तो सॉफ्टवेयर देख रहा होता है सारा काम, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि कुछ किताबें अगर आगे पीछे होती हैं तो वो बहुत दफ़ा भी ऐसा हुआ है कि वो कोनों में से मिल जाती हैं हमको। तो वो चेक करके अगर वो रिपेयर की हैं तो उसको रिपेयर करवाया जाए, नहीं तो फिर उनको दोबारा से स्टॉक में एंट्री करवाई जाए इनकी। और क्वालिटी को किस तरह से आप मेंटेन? क्वालिटी को देखें, किताब की प्रोडक्शन में दो बहुत अहम स्टेजेस होती हैं डिज़ाइनिंग से जब वो निकलती है। एक तो प्रेस होता है और एक होता है जिसको आमतौर पर प्रिंटिंग कहते हैं, और एक होती है जब उसकी बिल्कुल फाइनल स्टेज होती है बाइंडिंग की। तो जब अगर आप प्रेस की बात करें तो प्रेस के अंदर बहुत सारी दफ़ा ऐसी जगहों पर हमको नज़र रखनी पड़ती है कि खाली पेजेस जब प्रिंट हो कराएँ तो उसमें कोई पेज खाली ना निकले, या प्रिंटिंग के अंदर जो है वो शेड्स के अंदर कमी ना रहे। तो वो बिल्कुल, तो वो मशीन मैन जो होता है उसके ऊपर बड़ी सख्ती रखनी होती है, क्योंकि वो फिर इवेंचुअली हमारा लॉस में आ जाता है। इसी तरीके से जब आप बाइंडिंग की बात करती हैं, जो बिल्कुल एंड स्टेज होती है, उसके अंदर ये होता है कि जब किताब को कंपाइल कर रहे होते हैं तो उसके जो फॉर्म्स होते हैं, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि वो आगे पीछे हो जाते हैं या एक ही फॉर्म 2 दफ़ा चले जाते हैं, तो वो किताब तो बन जाती है लेकिन वो उसके अंदर क्योंकि रिपीटेशन आ जाती है तो वो भी एक नुकसान होता है। प्लस उसकी कंपाइलेशन के अंदर अगर गम बाइंडिंग की बात करें आप, तो ग्लू के अंदर अगर कमी पेशी है या ग्लू सही तरीके से नहीं लगी तो वो किताब पूरी खुल जाती है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ज़रा रैंडम चेक भी रखना होता है बहुत ज़्यादा कि क्योंकि वो जब एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलती है तो लेबर कभी कभार स्लो हो जाती है। तो हम इसको आप इसको ऐसा समझ लें कि एक स्टिंग ऑपरेशन समझ लें इसको आप, कि आप रैंडमली आ जाएं किसी भी टाइम पर भी और कोई भी बंडल में से किताब निकाल कर देख लें, जिससे पहले कि वो उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि अगर वो कंप्लीट हो गई उसकी जगह पर दूसरी किताब लगेगी तो उसके बाद उसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, आपने अभी आउटलेट का जिक्र किया, कहाँ है आपके आउटलेट? हमारा सिंगल आउटलेट है और वो है हमारा उर्दू बाज़ार के अंदर। उर्दू बाज़ार जो है वो कराची की सबसे पुरानी तरीन होलसेल मार्केट्स के अंदर शामिल होती है, और हमारी जो आउटलेट है वो समझ लें कि जब से उर्दू बाज़ार स्टार्ट हुआ है तब से वहाँ मौजूद है। तो हमारी मार्केट के अंदर प्रेजेंस बहुत पुरानी है। तो अगर आप किसी से भी हमारे आउटलेट के बारे में आप उर्दू बाज़ार पूछेंगे तो वो बिल्कुल बेझिझक होकर आपको बता सकता है कि किधर है आउटलेट। इतने टाइम से आप लोग जिम्मेदारियां जो हैं प्रॉपर वे में अदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह, यकीनन जब भी आप लोग का माशाल्लाह आज नाम जो है पहचाना जाता है वहाँ पर। थैंक यू। इसमें हम जो हैं क्योंकि 3rd जनरेशन है इस काम के अंदर, तो इसका मेन क्रेडिट तो हमारे दादा को जाता है। उन्होंने 1947 में जब अपने भाई के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान, तो उन्होंने काम स्टार्ट किया था और वो भी उर्दू बाज़ार से ही शुरू हुआ था। उनके बाद मेरे वालिद साहब ने उनकी तबीयत की ख़राबी के बाद शुरू किया, ज्वाइन किया उनको, और अब हम देखते ही देखते हम लोग भी आ चुके हैं इसमें। नाइस, ओके जी, शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के एडमिन ऑफिसर मिस्टर मेहताब। चलें जानते हैं इनके वर्क के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ये बताइए कि आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करते हैं, क्लाइंट से आपकी डीलिंग किस तरह हो रही होती है? भाई हमारे पास ऑर्डर आते हैं मार्केटिंग वालों के थ्रू, मार्केटिंग वाले अकाउंट्स में देते हैं ऑर्डर हमारे, और उसके अकाउंट्स के बाद मेरे पास आ जाते हैं। 2 से 3 दिन के अंदर हम तो सारा माल डिलीवर कर देते हैं। हम लोग इंटीरियर सिंध में काम कर रहे हैं, आज़ाद कश्मीर में काम कर रहे हैं, और कराची के अंदर तकरीबन हम लोग 95% काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम बहुत अच्छा है। हमारे वेयर हाउस बने हुए ऊपर, हमारे पास 3 जो है मुख्तलिफ़ कैटेगरी किताबें हैं, जिसमें अल खालिक पब्लिशिंग कंपनी है, YDS पब्लिशिंग कंपनी है, और एक शाइनिंग स्टार का नाम से हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी की तरफ जा रहे हैं हम। बिल्टी वगैरह होती है या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी काम होते हैं वो सारे मैं देखता हूँ उसमें, और स्टोर वगैरह के हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं वो सब हम लोग इसको अच्छे तरीके मैनेज करते हैं, और ओनर हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस काम के अंदर। हमारी मार्केटिंग की टीम हमारे को सपोर्ट करती है। ओवरऑल हम मिलजुल के सब काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारे सारे काम अच्छे से हो रहे होते हैं। हमने आपको विज़िट करवाया उर्दू अकेडमी का, उसके बारे में बताया किस तरह से प्रोसेस होती हैं बुक्स, और अब इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उर्दू बाज़ार में।
वो सारी बुक इस आउटलेट में आकर किस तरह उसकी जीनत बनती हैं, हम आपको दिखाते हैं मज़ीद। आइए। हारिस, हमें ये बताइए कि इस आउटलेट को कितना अरसा हो गया, क्योंकि हमने सुना है बहुत काफ़ी टाइम हो गया इसको, माशाल्लाह से आप लोग बहुत अच्छे से इसको रन कर रहे हैं। जब से ये मार्केट क़याम रही है तब से हम इस मार्केट में रहे हैं। सेल्स का जो हमारा ये आउटलेट है इसमें हम तकरीबन सारी ही बिज़नेस एक्टिविटीज़ अपनी कंटिन्यू रखते हैं। इसके अंदर कैश की डीलिंग भी हो रही होती है, क्लाइंट से मिलना भी होता है इसी के अंदर, इसी में मार्केटिंग भी हमारी चल रही होती है। क्लाइंट्स को किस तरह डील करते हैं आप लोग? हमारे पास सेल्स की मुख्तलिफ टीम्स हैं जो मुख्तलिफ शहर के इलाकों में काम कर रही हैं। हमने बड़ी सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है यहाँ पे कि हर कस्टमर जो है वो यहाँ से डील नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारी जो सेल्स की टीम है वो कमीशन बेस्ड होती हैं, तो ये उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है कि अगर उनके एरिया में अगर कोई क्लाइंट है और उसको उनका नहीं पता, वो यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आकर वो इनसे डीलिंग कर ले, तो वो अपने एरिया के अंदर बदनाम हो जाते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि हमने इनके ऊपर पाबंदी ये लगी हुई है कि जिसकी जो भी एरिया से क्लाइंट कस्टमर आ रहा है, ये इनको पहले ये बताएं कि ये कौन से एरिया से हैं, तो फिर ये उनको सेल्स के उस टीम से डायरेक्ट कर देते हैं, ताकि फिर ये है कि सेल्स जो है वो अगले दिन उनके पास डायरेक्ट पहुँचे। कस्टमर को उनके पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्स की टीम डायरेक्ट उनसे डील करती है। आज विज़िट किया उर्दू एकेडमी का और हमने आपको दिखाया कि किस तरह से फ़र्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक किन किन मराहिल से गुज़र के किताबें हम तक पहुंचती हैं और कितने प्रॉपर, कितने ऑर्गेनाइज वे में यहाँ का सिस्टम चल रहा है। A to Z हमने आपको हर चीज़ दिखाई और बताई। आज के इस प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।